हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। और जो मैं भी बहुत मज़े में हूँ, हम भी बहुत मज़े में, क्योंकि क्यों मज़े में, यहाँ का वेदर बहुत ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पे समर जो है वो स्टार्ट हो गया है और अब लग रहा है 3-4 दिन से कि वाकई में समर आ रहा है। और हम यहाँ पे समर आने से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आपने विंटर में मेरा वीडियोस में देखा होगा कि यहाँ जो स्नो पड़ती है, जैसा वेदर होता है और इतना आपको कवर करके बाहर जाना पड़ता है, वो कोई मज़ा नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे पूरा समर में इंजॉय करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और स्पेशली अब तो लॉकडाउन वगैरह जैसे लगा हुआ था और ये कोरोना की सिचुएशन थी, तो समर का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि चलो बाहर निकलें, कोई लोग नज़र आएंगे, कोई ग्रीनरी नज़र आएगी, कोई बंदा वॉक वगैरह कर लेता है। ठीक है, कहीं नहीं जा सकते, लेकिन आप बंदा वॉक वगैरह करने के लिए चला जाता है, थोड़ी फ्रेश एयर मिलती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे समर में ना बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज का वेदर कैसा है। लेकिन यहाँ का जो समर है ना, तो उसकी जो धूप है ना, वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। वो अगर आप स्पेशली बच्चे जब स्कूल जाते होते थे ना, अब तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ऐसी उनकी स्किन ख़राब हुई होती थी, झुलसी होती थी। और क्योंकि कहते हैं कि कंट्री जो है ये कनाडा जो है, ये थोड़ा बुलंदी पे है, इस वजह से यहाँ की धूप काफ़ी ज़्यादा सख्त है, जो स्किन को बहुत बुरी तरह से डैमेज करती है। पाकिस्तान में शायद धूप से इतना डैमेज नहीं होती स्किन जितनी यहाँ पे हो जाती है। तो जी, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि चलो कोई चहल पहल समर की शुरू हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का वेदर कैसा है। तो देखिए कितना खूबसूरत वेदर हो रहा था और मैं दिल कर रहा था वॉक करने को, लेकिन इस वक्त 12 बजे का टाइम था। बच्चे ऑनलाइन जो है वो पढ़ रहे थे और मुझे भी नाश्ता करना था और बच्चों की सेकंड ब्रेक होने वाली थी, उनको भी कुछ खाने के लिए देना था। तो मैंने कहा चलो विकी जब शाम को जॉब से वापस आएंगे फिर वॉक पे चलेंगे, सारे बच्चे भी इंजॉय करेंगे वेदर, हम भी इंजॉय करेंगे वेदर। तो वेदर बहुत खूबसूरत था। तो यहाँ नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है मैं किचन समेट रही थी, जो कि एक हाउस वाइफ और एक मदर की रूटीन होती है, बस वही रोज़ की रूटीन होती है। तो साथ साथ बच्चों को भी मैं वॉच कर रही थी, क्योंकि ऑनलाइन में आपको पता जो हाल होता है कि यूट्यूब वॉच करें, गेम्स जो हैं खेल रहे हैं अपना कैमरा ऑफ करके। तभी मैं एक लतीफ़ा पढ़ रही थी कि 2023 की जॉब्स में लिखा होगा कि 2020 वाले और 2021 वाले ना अप्लाई करें कि बता ऑनलाइन कैसी पढ़ाई हो रही है आजकल। ऑन हो गया हमारा फैन और सच्ची है वैसे लाइट वेट सही है और अब सुकून मिल रहा है। और जिस तरह अब गर्मी मुझे लग रहा है पढ़नी स्टार्ट होगी, तो अब एसी यहाँ पे भी मुझे लग रहा है चल पड़ेंगे तो अभी तक तो पंखा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर इतनी गर्मी पड़ने लग जाती है कि पंखे काम नहीं करते, आपको एसी चलाना पड़ता है। और ये देखें जी क्या हुआ है हमारा जो है वो माइक्रोवेव जो ख़राब हो गया है और पता नहीं क्या हुआ है। मैं ना बस मैंने इसको ओपन किया है और कुछ गर्म करने लगी हूँ। जैसे मैंने ओपन किया है ना, तो इसमें जैसे करंट आना जो है वो बंद हो गया था और ये बस उसके बाद से ये ऑन ही हुआ। तो विकी ने ऊपर देखा, जहाँ लगा था वहाँ तो करंट वगैरह आ रहा था, लेकिन पता नहीं माइक्रोवेव में जो है वो कोई मसला पड़ गया है। आई डोंट नो क्या, अब नया लगवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एग्जॉस्ट का सिस्टम है वो भी यहीं पर है, क्योंकि स्टोव के ऊपर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसके एग्जॉस्ट फैन है, तो हमें न्यू लेना पड़ेगा ये। तो ये राइस वगैरह जो है मैं कंटेनर में ही डाल के रखती हूँ, ख़त्म हुए थे तो मैं अभी निकाल के लेके आई हूँ पेंट्री से। हम लोगों की पेंट्री दूसरी साइड पर है, तो मैं उसका भी मैं टूर करवाऊँगी और बताऊँगी कि ये कैसी थी और हमने इसको कैसे बना लिया। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा उसमें स्पेस है, तो हम लोगों का काफ़ी स्टफ़ जो है वो एक्स्ट्रा वहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। तो घर में एक पेंट्री का होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका एक्स्ट्रा स्टफ़ काफ़ी सिमट जाता है वहाँ पर ना। यहाँ पर हो रही थी दोपहर के खाने की तैयारी। वैसे अब दोपहर का खाना तो रह ही नहीं गया, अब शाम का ही खाना होता है क्योंकि नाश्ता लेट करते हैं तो खाना भी 6-7 बजे ही खाते हैं। विकी आते हैं 6-7 बजे के दरमियान, तो उसी टाइम हम खाना खाते हैं सब मिलके ना। तो बीच में बच्चों ने अगर कुछ खाना होता तो खाते रहते हैं, तो खाना हम उस वक्त खाते हैं। अब ये साथ ही में बन रहा है, एक तरफ हमारा स्टेक तैयार हो रहा है, बीफ स्टेक तैयार हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है मैं विकी का बना रही हूँ, क्योंकि आज संडे नहीं है, आज जो है वीकडे है। तो सैटरडे या संडे में से एक दिन विकी का चिंते होता है। तो ये आज मुझे लगता है, मुझे पता है कि विकी का बहुत मुंह में पानी आएगा इसको देख के, क्योंकि विकी को पसंद भी बहुत है। बट मैं उनके लिए उनका डाइट पूरी बना रही हूँ, चिकन वगैरह। और इतना फ़र्क पड़ा है ना, काफ़ी उन्होंने वेट अपना लूज़ किया है। इसका अंदाज़ा मुझे ऐसे हुआ है कि कुछ कपड़े 2 साल से पड़े हुए थे, शलवार सूट है जो कि विकी को पूरे नहीं आ रहे थे, और मैं सरप्राइज़ हो गई कि वो 2 साल के बाद विकी को पूरे आने लगे। वो विकी ने ऐसे एक दो दफ़ा ही पहने थे, तो वो इतना बढ़ गया था, इनको पूरे नहीं आ रहे थे, और अब वो इनको आराम से पूरे आ गए। मैं इतनी हैप्पी हो गई।
तो जी अब जो है ना इसीलिए चीट डे बस उनका एक ही रखा है, तो मैं अब उनके लिए बनाने लगी चिकन, साथ में सैलेड बनाऊंगी। और जी मैं ना आपके साथ विकी का डाइट प्लान जो भी शेयर करूँगी, बहुत सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है, जो कि घर में हो जाता है आसानी से। और कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है उनकी, उसके बावजूद वो अपना वेट जो है वो कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये डाइट उन पे काम कर रही है। तो ये मैं उनके लिए चिकन ब्रेस्ट बना रही थी, और मीट तो वो रोज़ लेते हैं क्योंकि प्रोटीन जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो सिंपल सा तरीका था, चिकन ब्रेस्ट के पीसेस करके उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, फिर उसमें ये जिंजर गार्लिक पाउडर डाला मैंने, या फिर आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेमन, योगर्ट डालती हूँ ताकि वो इतना ड्राई ना बने, फिर ऑलिव ऑयल डाल दिया, बहुत मज़े का बनता है। और फिर जो है ये हम लोगों का तैयार हो रहा था साथ में बीफ स्टेक, और आप इसी तरीके से जो है चिकन भी बना सकते, चिकन की आप स्ट्रिप्स बना के यही तरीके से आप चिकन भी का भी बना सकते हो। तो इसकी रेसिपी पहले शेयर की है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आप बनाना चाहते हो। तो ये देखें ये विकी का बन रहा था, साथ में रोस्टेड जो है वेजिटेबल्स डाल देती हूँ तो फिर मज़े का बन जाता है। तो अब ये साथ में राइस बॉयल हो रहे थे, राइस कुकर के तो मैं बहुत फ़ायदे उठाती हूँ इसमें, मैं शुगर कंदी हो गई, पोटैटोज़ हो गए, वो भी बॉयल कर लेती हूँ, तो वो मैं तो सही में इसका इस्तेमाल करती हूँ। जी खाना तैयार हो गया, और ये देखो जी इन्होंने कोई ग्रीन पेपर अंदर, ये मेरा है, इसमें पूरा जो ये स्टेक बनता है मैंने इस दफ़ा ग्रेवी वाला बनाया, और इसमें ग्रीन पेपर, रेड पेपर जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो, पर बच्चों को ना इसके बगैर चाहिए होता है। और समीर तो मुझे लगता है ये कोरिएंडर भी निकालेगा यार, ये बड़ा। आज जो है वो इनके डैडी हो गए लेट, क्योंकि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो वो कह रहे थे कि ट्रैफिक का फंसा हुआ है, काफ़ी स्टक हुआ हुआ है, और बच्चों को भूख लग रहा था क्योंकि 7 बज गए हैं, तो आज हम उनके बगैर ही खाना खा रहे हैं। ये बच्चों के डैडी का भी मील तैयार हो गया था, वो भी जॉब से आ गए थे, तो अब हम लोग जा रहे थे वॉक पे, जबकि विकी नहीं जा रहे थे, थके हुए थे। अब हम जा रहे हैं वॉक पे। बेटा आप, ये इतना वहमी है ना, इसने तो पहनना ही पहनना है। इस वक्त हम ज़रा लेट निकले हैं, रश बिल्कुल ख़त्म हो गया पार्क में, हम लेट निकले हैं, इस वक्त तो बाहर भी कोई नहीं है। एक मिनट चलो ठीक है, चलो आ जाओ मेरा, अभी आ जाओ, दरवाज़ा बंद करो अच्छी तरह से ना, डोर को बंद करो। चलो जी हम चलते हैं। ये देखें जी, ये है पार्क बच्चों का, और जी ये सामने है हमारा घर, वो सामने सेकंड वाला या मैरून गाड़ी नज़र आ रही होगी। और जी बचपन की यादें, वैसे ये याद जो है ना, ये बचपन वाली जो हमारी जो शौक है ना, वो यहाँ पे ज़रूर पूरे होते थे। और हर जगह पे ये जो शौक है ना, ये इसका ख़त्म नहीं होता। ये पाकिस्तान में भी अगर हम कहीं पार्क वगैरह में जाते थे ना, तो इस तरह बैठ के इंजॉय करते थे। यहाँ पे भी मैं जब बच्चों को लेके आती हूँ, ये घर के बिल्कुल पास है पार्क, जिधर भी जाते हैं और वहाँ पे ये स्विमिंग वगैरह होती है, तो बच्चों के साथ जो है वो हम इंजॉय करते हैं। बच्चों के साथ जो है ना वो मैं इंजॉय करती हूँ, क्योंकि बच्चे देखे मेरे कितने वहमी हैं। वो समीर, मायरा ने भी मास्क पहना, समीर को दिखाओ, समीरू। और जो माँ है, माँ का मास्क हाथ के बाजू के अंदर है, तो क्योंकि कोई भी यहाँ पे है नहीं ना, लोग वगैरह, बच्चे वहमी हैं, तो अच्छा है। फिर मुझे इतना वो नहीं होती बाहर ले जाके इनको ना, इतना डर नहीं फिर मुझे लगता। वहमी होने का इनका ये फ़ायदा है मुझे कि मुझे फिर इतनी इनकी केयर नहीं करनी पड़ती, खुद ही अपनी केयर ये कर लेते हैं। और किस का जो है वो दिल कर रहा है मुझे ऐसे देख के। मुझे याद है पाकिस्तान में भी जब शादी से पहले जाते होते थे वॉक वगैरह करने ना, तो वॉक करने के लिए किसी पार्क वगैरह के अगर पास से गुजरना, तो ये काम ज़रूर होता था वहाँ पे। अरे विकी ने इतनी एफिशिएंसी दिखाई है, हम लोग वॉक करने गए हैं और विकी ने जो है, जो कि 2 महीने से ये फैन आया हुआ था, और ये 2 महीने के बाद आज संभल हुआ। क्या हुआ, बैलेंस में नहीं है? विकी इसको नीचे करके करो ना, शायद बहुत ज़्यादा हाइट पे किया हुआ। तो जी 2 महीने बाद इस पंखे की भी सुनी गई है। 2 मंथ से ये पंखा पड़ा हुआ था, अब आज वाकई में गर्मी फील हो रही थी, क्योंकि ऊपर जो रूम्स में पंखे पूरे हैं, अब नीचे लिविंग में भी ज़रूरत थी फ़ैन की ना।
तो जी यहाँ पे देख लो, आपको सारे काम लड़कियों को भी खुद करने पड़ते हैं, कोई हेल्पर नहीं, लड़कों को भी खुद। और ये पंखा, ये नहीं कि पाकिस्तान में तो आप फैन जो आपको संभल किया हुआ, वहाँ पे फैन जो है संभल किया हुआ मिलता है। और अगर जो देखे, अगर फर्स्ट कर लोगों को करना नहीं आता ना वहाँ पे सहूलतें बहुत है। और अगर लोगों को करना नहीं आता, उन्होंने घर लेके जाके करना क्यों नहीं आता, क्योंकि शुरू से आदत ही नहीं। कहते ना भाई आपने तो हमें खराब पंखा दिया है, ये होना है। वहाँ पे वापसी है ही नहीं किसी भी चीज़ की। वो संभल करके दें। वहाँ पे लोगों को इसलिए आता नहीं है क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ संभल की भी मिलती है। नहीं तो जहाँ से फ़ैन ख़रीदो ना, अगर संभल नहीं भी है वो अपना बंदा भेजेंगे जो संभल करके जाता है। तो यहाँ पे जी सारे काम खुद करने पड़ते हैं। और हमारी कॉफ़ी टेबल्स आ रही हैं कुछ दिन में, वो भी विकी खुद, मतलब यहाँ पे कोई आप फर्नीचर भी लेते हो ना, वो भी आपको खुद संभल करना पड़ता है। ये देखें जी हमारा पंखा संभल हो गया। विकी ने 2 महीने के बाद आखिरकार फैन को संभल कर लिया। अच्छा विकी बस इसको ऑन करके देखें ना, ऑन करके बस देखना है कि चल रहा है। इसका मतलब ठीक है। वैसे से 2 महीने के बाद हुआ संभल की। तो चले जी हमारा फैन ऑन हो गया है। और बिल्कुल पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना, तो सेन में ये फैन वगैरह चलता होता था, इतना मज़ा आता था सेन में बैठने का। अब तो वो चीज़ें ख़त्म ही हो चुकी हैं काफ़ी टाइम से ही। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो उस वक्त ये सेन वगैरह का बड़ा फैशन होता था, तो बड़ा मज़ा आता होता था। इस तरह फ़ैन चल रहे होते थे और बैठे होते थे, इतना फन होता था उस वक्त। तो आज की मैंने आपके साथ अपनी रैंडम रूटीन जो है वो शेयर की है। और बस अब हमने वॉक भी हमारी हो गई है और 8 बजने वाले हैं। तो बस बच्चों को जो है वो अब 9 बजे तक मैं लिखा देती हूँ, ये सो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Before that, make sure you're subscribed, turn the notifications on, now give this video a big thumbs up. Comment down below how do you think this random routine is. फिर मिलते हैं Comment down below. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।